अमित कुमार। अमित, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो अभी आप कब आए थे और कितने दिनों का आपका ट्रिप था? मैं 22 को यहाँ पे आया था। 23 की नाइट मॉर्निंग में जैसे यहाँ पे लैंड हुआ तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब दिखी। बहुत ज़्यादा कर्फ्यू था, ट्रैफिक जाम था, हर जगह जगह पे चेकिंग थी। तो आने में बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ यहाँ पे। मुझे 15 to 16 आवर्स लगे यहाँ तक आने में। उसके बाद फिर मैंने अपने ड्राइवर्स को भी बात की, उन्होंने भी बताया कि हाँ सिचुएशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर न्यूज़ वगैरह चेक किए, वहाँ पे देखा कि पहलगाँव पूरा बंद हो चुका है और बाकी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। बाकी जैसे हमने न्यूज़ भी चेक की है, न्यूज़ में भी पता है कि सोनमर्ग भी बंद हो रहा है, गुलमर्ग भी बंद हो रहा है फॉर 10 डेज़ के लिए। तो इन कंडीशंस को देखते हुए फिर यहाँ पे शिकारा में आए। शिकारा में भी काफ़ी लोगों से बात की। उन लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे पहले बहुत टूरिज़्म होता था, मतलब इससे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब यहाँ पे देखना तो भीड़ भी बहुत कम हो गई है, काफ़ी सारे लोग अपने घर जा चुके हैं। तो पैनिक दोनों चीज़ों के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक है, सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी। बाकी और सारी चीज़ें हैं। तो हम भी बैक टू होम हो रहे हैं अभी। अब सिचुएशन का आगे का पता नहीं है कि कैसी होने वाली है, क्या क्या एक्शंस होने वाले हैं। इन लोगों के साथ में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे लोगों से बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने भी लोन लिए हुए हैं। अभी स्टार्टिंग में टूरिस्ट में टाइम है, अभी स्टार्टिंग में अगर इस तरह की दिक्कत होगी तो आगे फिर कैसे होगा। तो दिक्कतें दोनों तरफ से हैं। अब वी डोंट नो कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने कराया है, क्यों कराया है। आपका ट्रिप कितने दिनों तक था? मेरा ट्रिप था 27 तक, मेरा 5 डेज़ का ट्रिप था। मैं उसको 2 दिन में ही कवर करके जा रहा हूँ, जितना हो रहा है बस। थैंक यू। सर, आप ये बताइए कितना असर होगा इससे टूरिज़्म को, जो कुछ हुआ? जो कुछ हुआ ये बहुत बुरा हुआ है। ये होना पहले ये होना नहीं चाहिए था। दूसरा सवाल रहा आपका टूरिज़्म का। असर तो डेफिनेटली होगा, असर हुआ है। अभी दूसरा ही तीसरा ही दिन ही असर हुआ है। बुकिंग्स भी कैंसिल जो है हो रही है। बहुत सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है, बहुत सारी बुकिंग कैंसिल हो गई है। खुसूसन महाराष्ट्र का जो नायब वज़ीर आला यहाँ पर है, वो लोगों को जो बम्बई के लोग हैं वो यहाँ उनको यहाँ से उनकी भी मजबूरी है, वापस ले जा रहा है। ये होना नहीं चाहिए था, पहले जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था। क्या आपको लगता है कि जो लोग इस टूरिज़्म से वाबस्ता है, जिन्होंने लोन उठाया है, उनको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। गाड़ी वाला हो, शिकारा वाले के पास भी लोन है, गाड़ी वाले के पास भी लोन है, हाउस बोट वाले के पास भी लोन है, होटल वाले के पास भी लोन है, हर एक के पास लोन है गवर्नमेंट का। यही 20-25 दिन काम को अच्छे हुए थे। अब जो ये वारदात हुई है ये होना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से बहुत टूरिज़्म बहुत कम हुआ है और उम्मीद है कि आगे और बढ़ेगा टूरिज़्म। लेकिन ज़ख्म अभी गहरा है, देखेंगे क्या होगा। हम लोग प्रॉपर आप कहाँ से हैं और कितने दिनों का स्टे था? कब शुरू किया आपने स्टे अपना? हम लोग प्रॉपर महाराष्ट्र नागपुर से है। हमने हमारा स्टे शुरू किया 20 अप्रैल से। अभी हमारे लास्ट के 2 दिन पहलगाम था, बट स्टिल पहलगाम में ऐसा हुआ तो हम लोग श्रीनगर आ गए एंड श्रीनगर में ये टूर कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने ट्राई किया फ़्लाइट बहुत ज़्यादा रीशेड्यूल करने का, बट रीशेड्यूल हुई नहीं हमारी फ़्लाइट। जो सैटरडे वो सैटरडे को ही रही और हम लोग अभी सैटरडे महाराष्ट्र जाएंगे। तो वैसा कुछ यहाँ पे आपको श्रीनगर में लग रहा है कि ऐसा कुछ खतरा है, बाकी सब चीज़ें डर है ऐसा कुछ एक टूरिस्ट के लिए? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लगा, बिकॉज आर्मी सिक्योरिटी एंड ऑल सब कुछ अच्छे से स्ट्रिक्ट एकदम जो भी है। हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे आर्मी तैनात है एंड इधर तो नहीं लगा। तो आप अपना कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल जैसा कि आपका शेड्यूल? या डेफिनेटली हम लोग हमारा पहलगाम छोड़ के बाकी का शेड्यूल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहलगाम के जगह दूसरे टूर ऐड कर लिए। जैसा हमारा दूध पथरी पहले नहीं था, अब हम दूध पथरी ऐड कर लिए। तो ऐसा मतलब समझो हम अब लोकल से पूछ रहे हैं कि भाई और क्या है यहाँ देखने जैसा। तो पहलगाम की जगह जो भी है हम दूसरा कंटिन्यू करने पे है। तो आपको एक भरोसा है
कि यहाँ पे वैसा कुछ डर 100%, 100%, 100%। अपने सरकार के ऊपर अपन भरोसा नहीं करेंगे, अपने देश में अगर अपन भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने को भरोसा है अपने सरकार के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने मिलिट्री के ऊपर, सबसे मेन चीज़ जिसके भरोसे पे अपना देश चल रहा है। अगर अपन यहाँ से निकल जाएंगे तो ये मतलब समझो अपने देश के ऊपर फिर मतलब ऐसा हुआ कि अपना ही भरोसा नहीं है तो अपन अपने देश में कहीं सुरक्षित ही नहीं है, ऐसा माहौल रहेगा। इसलिए हमने फैसला किया कि हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया। 19007395। हाँ बेटा, आप यहाँ पे कश्मीर में हो, कैसा माहौल लग रहा है? यहाँ पे सब सेफ ही है, सोल्जर्स वगैरह हमारी सिक्योरिटी में ही है। यहाँ पे कुछ वैसे डर का माहौल नहीं है जैसे पहलगाम में था। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, बैठना पसंद कर रहे हैं? हाँ, कंटिन्यू ही करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी है तो कुछ डर नहीं है, ऐसे खतरा नहीं लग रहा हमें। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी दूध पत्री जा रहे हैं। कब आए थे? हम 20 को यहाँ पे थे, 20 अप्रैल। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आप? कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कुछ डर नहीं है? नहीं, डर नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी फुल है, डरने की बात ही नहीं है। थैंक यू। आप बैठ जाओ बेटा। क्वेश्चन ये कश्मीर में माहौल अभी अच्छा ही है क्योंकि सोल्जर वगैरह सभी हमारी सिक्योरिटी में है और अब मतलब सिक्योरिटी है। मोदी जी वगैरह, अमित शाह, ये सब आ गए हैं तो मुझे लगता है कि अब ये सेफ़ रहेगा, अब कोई वैसे हमला वगैरह नहीं होगा। आप ये बताओ, आप हो कश्मीर में अभी, तो वैसा कुछ आप बच्चे ज़्यादा डरते हैं ना? हाँ, पहले हमें बहुत डर लगता था पर जब हमने यहाँ की सिक्योरिटी देखी तो हमें डर नहीं लग रहा था। कश्मीर का टूरिज्म बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि अब बहुत सिक्योरिटी और अभी कुछ नहीं हो रहा है एकदम ऐसा। कश्मीर के पीपल बहुत ऐसे काइंड है और बहुत हेल्पफुल है। तो आप रहना चाहते हैं यहाँ हाँ। पे? अपना कंटिन्यू शेड्यूल? हाँ। ये जाने को तैयारी नहीं है, ये तो आगे और कंटिन्यू करो बोल रही है। इसकी इच्छा ही नहीं है। हम अभी भी विश्व प्रसिद्ध डल झील में हैं और यहाँ पे बता दें आपको कि जो डल झील कभी गुलजार हुआ करती थी उसमें अब पहलगाम बाईसरन हमले के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो पर्यटक है उनकी संख्या प्रभावित हो रही है। हालांकि अभी भी पर्यटक है लेकिन जो बुकिंग कैंसिल हो रही है उनका जो परिणाम है वो कुछ दिनों के बाद यहाँ पे स्पष्ट देखने को मिलेगा। हमारे साथ महाराष्ट्र से कुछ पर्यटक हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका जो कार्यक्रम था क्या उन्होंने वो कम किया या वो अपने कार्यक्रम को बराबर पूरा करेंगे। मैम आप ये बताइए नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम स्नेहा दलाल और मैं कोल्हापुर से आई हूँ कश्मीर घूमने के लिए। वाकई कश्मीर जैसे बोलते हैं कि कश्मीर को जन्नत है, वाकई में कश्मीर बहुत ही जन्नत है, सुंदर है। लेकिन एक्चुअली हमारा 4 दिन का प्रोग्राम हो चुका था। हमने गुलमर्ग और सोनमर्ग किया था। हमारा पहलगाम जाने वाले थे नेक्स्ट डे, उसके पहले दिन ही ये हमला हुआ तो हमने हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा प्रीपोन किया। लेकिन पहलगाम नहीं जा सकते हैं, इसका हमें बहुत गम है कि हम इतने सुंदर धरती के स्वर्ग पर आ चुके हैं लेकिन हम पहलगाम नहीं जा सकते। इसका हमें बहुत दर्द भी हो रहा है और जो गए उनके लिए भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग भी। तो अब आपने क्या निर्णय लिया है? क्या आप यहाँ पे जो आपका पूरा शेड्यूल था, जितने दिनों का ट्रिप था, वो आप पूरा करेंगे या आप उसको शॉर्टकट कर रहे हैं? नहीं, हमने एक्चुअली हमारा ट्रिप शॉर्ट कर दिया है अभी, क्योंकि हम पहलगाम तो जा नहीं सकते, वहाँ पे पूरा बंद हो चुका है। तो हम लोग हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है वो हमने बिफोर कर दिया है अभी। तो ऐसा कुछ डर है कि आपने शॉर्टकट किया या ये कह सकते हैं कि पहलगाम एक विकल्प था और अब कोई भी जगह जो है देखने लायक नहीं है तो आप इसकी वजह से कम कर रही है? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन तो बहुत डर गई थी, स्पेशली मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन अभी हमारा सब कुछ देखकर भी हो चुका है, इसलिए और पहलगाम जा नहीं सकते हैं इतनी सुंदर जगह पे, तो हमने हमारा पूरा प्रोग्राम प्रीपोन कर दिया है अभी। यहाँ पे कुछ और मेंबर्स भी है इनके साथ, इनसे जानना चाहेंगे। क्या मैम यहाँ पे अभी जो आप देख रही है, क्या इससे एक पर्यटक को डरना चाहिए? आप श्रीनगर में हैं अभी, डल झील पे हैं अभी। नहीं, डरना तो नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया की आर्मी है जो हमारे लिए सेफ मतलब हमको प्रोटेक्ट करती है, तो उनसे तो डरना नहीं चाहिए। बट हम लोग का ये था कि सब हो चुका है, गुलमर्ग हो चुका है, सोनमर्ग हो चुका है, पहलगाम ही बाकी था, इसलिए हमने हमारा ट्रिप शॉर्ट किया। तो पहलगाम एक लास्ट वाला ऑप्शन था, वो हो नहीं पाया तो आपने अपना जो है शेड्यूल कर, बाकी डर की वजह से कैंसिल नहीं कर रहे हैं? डर की वजह से कैंसिल नहीं किया, हम लोग तो अभी भी जाने के लिए रेडी थे बट हम लोगों ने रीस्केड्यूल कर दिया पूरा प्रोग्राम, इसलिए हमको आज जाना पड़ रहा है। मैम आप क्या बताना चाहेंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक हैं और कुछ लोग डरे हुए भी हैं, कुछ लोग सहमे हुए भी हैं, लेकिन आप वैसे पर्यटकों को क्या कहना चाहेंगे?
मैं भी पहले दिन बहुत डर गई थी। एक्चुअली डरना तो नहीं चाहिए, सभी लोग मतलब इट्स नेचुरल, आप डरोगे जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन, पर डरना नहीं चाहिए। अभी तो पूरा मॉल खुल गया है, पूरे लोग आ गए, रास्ते पे पूरा ओपन हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पूरे शॉप्स वगैरह ओपन हो गए, पूरे टूरिस्ट बाहर आ गए। अभी तो डर का कुछ भी माहौल नहीं है, बट हमको वही गम है कि हमने पहलगाम नहीं देखा। जो हार्ट बोलते हैं कश्मीर का, वही हमारा मिस हो गया। अदरवाइज़ कश्मीर तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल, ये कुछ पर्यटक ऐसे भी हैं जिनका केवल हम कहें कि काली पहलगाम रह गया था देखने के लिए, और क्योंकि वो जो अब ऑप्शन उनके पास था, क्योंकि वहाँ पे अभी जाना भी जो है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, तो निसंदेह इन्होंने अपना ट्रिप जो है उसको देखते हुए जो है शॉर्ट किया है। हालांकि डर और भय जो कि यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट जो है कहते हैं कि उनको वो महसूस हो रहा है, और वो एक्शन रिएक्शन के मामले में अपना ट्रिप शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रुप हमें मिला, इन्होंने साफ कहा कि एक विकल्प जो इनके पास पहलगाम वाला था वो क्योंकि अब नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से इन्होंने अपना जो ट्रिप है वो कम कर दिया है। कैमरामैन गुलशन नवाज़ के साथ मैं राजा में, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।